जी विनोद जी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप युवा समिति के जो अध्यक्ष भी हैं, RWA हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं, पार्षद या विधायक? देखिए, ये जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई भी सीरियस नहीं है। आज ये हालत हो गई। बात ये है कि RWA ने अपनी तरफ से एक बैठक बुलाई थी जिसमें माननीय विधायक जी भी आए थे। विधायक जी ने ये बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर हम इन समस्याओं को हल कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आज वो कुछ कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे नहीं कर पा रहे, अब वो ज्यादा जवाब दे पाएंगे। बात आई कि यहाँ पे जो हजारों लोग रोजाना पब्लिक यहाँ से निकल रही है, आ रही है, जा रही है। यहाँ पे 4 स्कूल हैं और स्कूलों में कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। एक एक स्कूल का बच्चा इस रोड पे से निकल रहा है और आप खुद इस चीज को देख रहे हैं कि यहाँ की समस्या कितनी गंभीर समस्या है, मगर हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो फौरी तौर पे कुछ तो काम हो सकता था, और कुछ भी नहीं तो पंप तो लग सकता था, वो भी इन पे नहीं लग रहा। देखिए, बात है सारी बात, जब यहाँ काम करने के लिए ठेकेदार आए तो तब उनको किसने रोका? वही जनप्रतिनिधि थे। उनको कामों को रुकवाने में उनका पूरा सहयोग था। एक बात बताइए, आप अपनी राजनीति इस चीज पे कर रहेंगे, आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में ये समस्या गंभीर हो जाएगी? लेकिन भाई देखा जा रहा है एक नाली बंद है यहाँ पर, जो पुलिया है वो पुलिया बंद है, उसको क्यों नहीं खुलवाया जा रहा? भाई ये कौन करेगा? डिपार्टमेंट से हमने कितनी बार बोला है, एक बार हमने डिपार्टमेंट को की है, ऐसी नहीं है कि वो नहीं की है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की डिपार्टमेंट नहीं सुन रहे हैं क्या? आज दिल्ली सरकार के आज जब मान लीजिए हमारे विधायक जी तीसरी बार चुन के आए इस क्षेत्र से, हमने मेहनत की थी, हमने भी इसलिए आज हम जो पार्टी के बागी हो रहे हैं तो इसीलिए तो हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती भी, सबसे बड़ी कमजोरी रही हमें, मुझे लग रहा है कि हमने गलती कर दी है। कोई सुनने वाला नहीं है, सबके कान में जू रहे रुई लगा रखी है इन लोगों ने। मीटिंगें करवाई हमने, सब क्या लग रहा है कि सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण इस काम को, आज मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीतिक द्वेष है। और ये द्वेष कैसे पूरा होगा, कब होगा, वो जनता जानती है या वो नेता जानते हैं। छोटी सी नाली जाम है, 10 मिनट में जेसीबी से नाली खुल सकती है और पानी निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है इससे ज्यादा गंभीर भी हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ पूरा नाला जाम हो गया हो। पर एक बात बताइए, इसका समाधान क्यों नहीं निकाला उन जनप्रतिनिधियों ने? वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे यार रोजाना हजारों लोग निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी देखना थोड़ी देर बाद यहाँ पे इतनी लोग निकलेंगे, यहाँ पे स्कूल के बच्चे निकलेंगे, वो सारे के सारे बच्चे उसी में गिरेंगे आगे। पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सबकी समस्या ये है कि मेरे यहाँ आए, मेरे पैर पकड़े, मेरे यहाँ आके रिक्वेस्ट करे। जब अगर आप इसीलिए चुन के भेजे गए थे तो आप एक बात बताइए, उस दिन क्यों आए थे आप जब जनता के बीच में, जब आप आके यहाँ पैर पकड़ रहे थे लोगों के? आपको नहीं दिख रहा कि समस्या राजनीति इसका कारण बन रही है, काम ना करें? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी को इसीलिए आज इस्तीफा दूंगा कि क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे पूरे क्षेत्र की ऐसी तैसी कर दी है, पूरे क्षेत्र की। जहाँ देखे वहाँ काम के इतने अंबार पड़े हैं, कई सड़कें टूटी पड़ी हैं, कई नाली। कोई सुनने को राजी नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने में है, फोटो जीवी लोग हैं। अभी 3 दिन बाद छठ पूजा है, छठ पूजा के लिए उन्होंने जमुना को चमका दिया है, केमिकल डाल के जमुना जी साफ भी कर दिया है। उसके बाद में जमुना जी का क्या हाल होना आपको सबको पता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जमुना जी के लिए छठ के जो हमारे छठवर्ती हैं वो सब लोग यहाँ से निकल के जाएंगे 1 किलोमीटर। अब आप एक बात बताइए, कोई इतना पवित्र व्रत रखकर इस पानी से निकल के जाएगा, क्या वो पवित्र रह पाएगा? मतलब मेरा सिर्फ कहना यही है कि जो मेरे भाई ने कहा है ये राजनीतिक द्वेष है। कहने का मतलब ये नरक का द्वार बना हुआ है, वो देखो स्कूटी गिर गई, कहीं कुछ रुक गया, तो चीजें क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। और जितना पानी यहाँ से इधर उधर से जा रहा, सारा पार्क में जा रहा है बायोडायवर्सिटी सिटी में, क्योंकि पार्क को भी नरक का द्वार बना दिया है। सारे पेड़ खराब हो गए। बात ये है, खराब हो गए वहाँ। ये छठ महापर्व जो आ रहा है ये पूर्वांचल का आस्था का पर्व नहीं है। आज के टाइम में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व हो गया है। उसमें से अब ये देखिए, आपने जमुना पे तो आप घाट बनाए जा रहे हो, निकलने के लिए कोई आपने रास्ता नहीं छोड़ा। ये हालत यहाँ कर रखा है, वही हाल तुमने जगतपुर में कर रखा है, वही हाल तुमने संतनगर बांध पे कर रखा है। कितना बुरा हाल कर रखा है पूरे क्षेत्र का, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई तुम्हारा कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपने आज इस्तीफा दे दिया है? हम इस्तीफा दे चुके हैं। इसी चक्कर में मेरे साथ काफी मेरे साथी और भी